कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इन्होंने सब बेच दिया है, हम ऐसे खामोश नहीं बैठ सकते। ये बिल गरीब वंचितों के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आखिर कब तक आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, जब तक हमारी ये लड़ाई लंबी है, अभी कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई है। इसके अंदर हम लोग लड़ाई को जगदम्बिका पाल ने कहा था कि ये गरीब वंचितों के लिए बिल है। एक चीज तो दिखा दें गरीब और वंचितों की। कौन सी चीज आपने गरीब और वंचितों के लिए की? आपने किसी शिक्षण संस्थान खुलवाने का कोई प्रावधान किया है? उसके अंदर आपने सारी प्रॉपर्टीज को हड़पने की तैयारी की है। आप सारी प्रॉपर्टीज को बड़े बिल्डर्स के नाम या बड़े उनके नाम देने की तैयारी कर रहे हो। जो कब्जा धारक लोग हैं उनसे कब्जा हटाने की बात आप कर नहीं रहे, उनको कब्जा और प्रूफ करने की बातें कर रहे हो। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान मसूद जी मौजूद है। क्या कुछ उन्होंने आपने सुना? कैमरा पर्सन विवेक के साथ चलने जा लाइव टाइम्स दिल्ली। तो वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि यह बिल हमारे खिलाफ है, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर, क्या लग रहा है? सरकार तो पूरी तरीके से साफ है कि हम तो बिल पास करा कर रहेंगे। देखिए, अपने जोर का इतना घमंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर कानूनी काम करें। ये जो भी बिल अगर ये पास करना चाहेंगे, जो भी पॉइंट्स है, ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर होगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये बिल तो गरीब वंचितों के लिए सही है। आप हाँ, तो गरीब की जमीन फिर क्यों हथियाना चाहते हैं? ये पूछिए उनसे। कब तक इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे आप लोग? आप देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद जावेद जी मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना? कैमरा पर्सन विवेक के साथ चलने जा लाइव टाइम्स दिल्ली। बदायूं से एसपी सांसद आदित्य यादव से लाइव टाइम्स ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपीसी की बैठक में एसपी के बिंदुओं को नहीं रखा गया। हमने पूर्व में भी इसका विरोध किया है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। सुनिए। सपा के साथ एक सेकंड, बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव जी मौजूद हैं। सर, आज पहुंचे आप समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन करने इस प्रदर्शन का, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि संशोधन जो है उसमें सत्ता पक्ष का कहना है कि ये मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, सत्ता पक्ष का जो भी कहना हो, इसमें पूर्व में जब जेपीसी की कमेटी की बैठक थी, जेपीसी बनी थी, उस बैठक के अंदर समाजवादी पार्टी के और अन्य पार्टियों के दलों के जो बिंदु थे जिनको रखने की बात हुई थी, उन बिंदुओं को नहीं रखा गया। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही थी कि इसको अमली जामा पहना के सरकार किसी तरीके से पास कर ले। हम लोगों ने लोकसभा के अंदर इसका विरोध किया, तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल में जो विपक्ष के लोगों के कमेंट्स थे उसको रखने का काम सरकार ने किया है। हमने पूर्व में भी इस बिल का विरोध किया है, आने वाले समय में भी हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध ही करेंगे। हवाला दिया जा रहा है 2013 के संशोधन का, कहा जा रहा है कि वो संशोधन के बाद इस बिल को बहुत ज्यादा मजबूती मिल गई। जिसकी देखिए, बातें कहने के लिए आज हमें आपको भ्रमित करने के लिए कई सारे बातें की जा रही हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि इस बिल को लाके कहीं ना कहीं एक समाज को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारी बातें जो ये समाज अपनी रखने चाहते हैं, जो मुस्लिम समाज अपनी रखना चाहता है, इस वक्फ बोर्ड के वो नुमाइंदे जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्यों उसकी सरकार बात नहीं सुन रही? आप लोग कह रहे हैं भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी यही आरोप लगा रहा है आप लोगों पे, विपक्ष पे, कि आप लोग भ्रम फैलाने का काम। देखिए, सरकार का काम होता है अपने लोगों की कहीं ना कहीं संतुष्टि लेना, उनकी चर्चा, उनके बिंदुओं को लेना। सरकार कहीं भी लोगों की बात नहीं सुन रही है। आज यहाँ पे कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसे बिंदु उठे जिनके ऊपर सरकार, मैं सोचता हूँ, अगर सभी इंटेलेक्चुअल से बात करेगी तो उनके सवालों का जवाब देना जरूरी समझेगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आदित्य यादव जी, समाजवादी पार्टी के बदायूं से सांसद, जिनका कहना है कि सरकार जो है वो भ्रम फैला रही है, ना कि विपक्ष। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। इसके अलावा रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला नादवी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। रामपुर से सपा के सांसद नदवी साहब आज पहुंचे थे जंतर मंतर। इस प्रदर्शन में जो चल रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, सर, सरकार तो कह रही है कि ये संशोधन बिल को मजबूती देगा। नहीं, वो कैसे कह रहे हैं? उन्होंने तो मुस्लिम जो उसमें जो भागीदारी थी उसी को घटा दिया है, तो वो कैसे करेंगे? मुसलमानों के हमदर्द कहाँ है? वो इस प्रदर्शन को दिखावा कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल दिखावा है। रामपुर से लोकसभा सांसद नकवी साहब हैं, उनसे तो अगर ये हो जाता है संशोधन, मान लीजिए, क्योंकि नंबर्स तो हैं, संशोधन की बात चली, जेपीसी, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के भी सब लोग जो है वो उनके साथ नहीं है, हमारे बिल की हिमायत करेंगे। आपके बिल की मुझे उम्मीद है।
उम्मीद। अगर हो जाता है पास फिर? हो जाता है तो फिर लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई कब तक? लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो क्या जाता। अखिलेश जी भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सब लोग आएंगे। नकवी साहब है उसमें। तो ये थे नदवी साहब, जिनका कहना है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस बिल में बदलाव नहीं हो। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये काला कानून वापस लिया जाए, ये संविधान के खिलाफ है। प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, सपा की तरफ से आज आप प्रदर्शन में पहुंचे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? ये काला कानून वापस लिया जाए, काला कानून वापस लिया जाए। सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। क्या इसमें जो संशोधन हो रहा है, सरकार तो कह रही है कि इस बिल को और ज्यादा ताकत प्रदान करेगा? नहीं, झूठी बात है। झूठी बात है। ये झूठी बात है, गलत बात है। ये असंवैधानिक है, संविधान के प्रोविजन के खिलाफ है, संविधान की जो आत्मा है, प्रेम्बिल है, उसके खिलाफ है। सर, जगदम्बिका पाल जी जो कह रहे हैं कि जो ये पूरा ये प्रदर्शन है, ये दिखावेबाजी। जगदम्बिका पाल तो अपनी हैसियत भूल गए हैं। हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, हालांकि केवल 2-4 घंटे के लिए। यहाँ तो कुछ पाए नहीं, इसलिए उनकी बात का कोई असर नहीं है, ना वेट है। सदन में चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया फिर सर कि देश में पूरा शाहीन बाग बनाया जाए। नहीं, नो। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन नहीं, ये काला कानून वापस होगा और इसका डट के मुकाबला हम समाजवादी पार्टी और पूरे देश जो संविधान को मानने वाले लोग हैं। अखिलेश जी भी आएंगे क्या? अरे तो है ही है। आएंगे? अरे है ही। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ तो ये थे अवधेश प्रसाद जी, जिनका कहना है कि ये काला कानून है, ये संशोधन नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कहा कि ये बिल खत्म करने की साजिश है, हम इस संशोधन के खिलाफ हैं। वक्त कल्बे जफार साहब पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन में समर्थन करने। सर, क्या मांग है, क्या परेशानी है इस पूरे बिल से? थोड़ा हमारी मांग ये है कि इन्हें वक्फ, इस बिल के जरिए से 90% बिल जो है वो वक्फ खत्म हो जाएंगे। 90% वक्फ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका वक्फ बाय यूजर जो है वो खत्म हो जाएगा। 90% हमारी मस्जिदें जो है वो 400-300 साल पुरानी है, उसमें इबादत हो रही है। वो कह रहे कागज़ लाओ। अरे 300 साल पुराना कागज़ कहाँ से आ जाएगा? 500 साल पुराना कागज़ कहाँ से आ जाएगा? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद से उसका कागज़ लेके आओ। आप मंदिरों के कागज़ क्यों नहीं मांग रहे? हमने कहा आप ये पार्लियामेंट जो बनी है इसका कागज़ लेके आ जाइए। ज़मीन कहाँ से लाइए आप? पार्लियामेंट की ज़मीन का कागज़ लेकर आ जाओ, हम हर मस्जिद का कागज़ ले आएंगे। सत्ता पक्ष कह रही है कि ये उस एक्ट को, बिल को और मजबूती देने के लिए। नहीं, बहुत बिल्कुल झूठ है, बर्बाद, धोखा दिया जा रहा है, धोखा दे रहे, टोटल ब्लफ है, टोटल धोखा है। वक्फ को बर्बाद करने के लिए भी लाया जा रहा है, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए भी लाया जा रहा है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। पहले दिन कहा था सांप का बिल है, वक्फ का बिल नहीं है। इससे मुसलमानों को तबाह करने के लिए और जो कट्टरपंथी उनको खुश करने के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा इसका कोई और मुद्दा नहीं है। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि देश को कहने ये पुराने कांग्रेसी हैं, ये घुस के आए बीजेपी को तबाह करेगा। यही जगदम्बिका पाल बीजेपी को तबाह कर देगा। तमाम सारी खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिया जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिमों के सिया संगठन के धर्मगुरु कल्बे जफार साहब, जिनका कहना है कि ये वक्फ में जो संशोधन है, ये संशोधन के द्वारा इस बिल को खत्म करने की साजिश हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। तो तमाम राजनीतिक रिएक्शन भी सामने आए हैं। इसको लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ धार्मिक संगठन देश में कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आज जमाते उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही। उसमें कई राजनीतिक पार्टी के नेता भी शामिल हुए। मेरे साथ जायसवाल जी, ये वैसी पार्टियां जो जेपीसी में शामिल हुई थी, अपनी मत रखा, तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये विरोध कहां तक जाएगा सर? अगर आपसे जुड़ा कोई मुद्दा हो लोकसभा में तो आपको उसका सदस्य नहीं बनना चाहिए।
दुख की बात यह है कि जितने लोग विपक्ष से जुड़े थे वह सब खुद मुतवल्ली थे या फिर किसी वक्फ बोर्ड के सदस्य थे, वही सदस्य बने और एक इतना अच्छा बिल हम सबों ने मिल करके दिया। वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, प्रश्न पूछने में वो भी शामिल थे, पर बेचारों की मजबूरी है कि आखिरी समय में विरोध दर्ज कराना। मुझे एक साधारण सा बात समझा दीजिए कि मैं ऊपर वाले को कोई जमीन दान कर रहा हूं तो मैं इसको लिख के क्यों नहीं दूंगा। ये एक साधारण सा है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। वामसी पोर्टल में जितने भी मस्जिदें चाहे ज़मीनें चाहे जो हैं वो सब वैलिड हैं। किसी का छूट भी गया हो तो यह कानून आने के बाद 6 महीने तक इस बात की छूट है कि अगर कोई ज़मीन आपकी छूट गई हो तो भी उसको आप वामसी पोर्टल में डाल करके अपनी ज़मीन ऑथेंटिकेट करा लीजिए, कोई कागज़ नहीं मांगा जा रहा है। सर एक अलग सवाल है सर, कल प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट में लंबे समय पर पॉडकास्ट दिया, उनमें संघ की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। संघ जिंदगी में परिवर्तन ला देता है, क्या आप भी महसूस करते हैं कि संघ आपकी ज़िंदगी में आया तो आप परिवर्तन आया? कि संघ के हर जगह एक गाना जरूर गाया जाता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह हर व्यक्ति के दिमाग में भरा जाता है कि हम सब देश के लिए कुछ योगदान करें, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, और यही सोच इस देश को आगे बढ़ा रही है। थैंक यू सर। क्या संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।